नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 मार्च गुरुवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार को किसानों की आमदनी बढ़ाकर उन्हें खुशहाल और समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध बताते हुए कहा है कि हमारी सरकार ने आते ही सबसे अधिक फैसले किसान हित में लिए हैं और उन्हें खुशहाल और समृद्ध बनाना उसकी प्राथमिकता है। उन्होंने बुधवार को जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में आयोजित पीएम कुसुम सौर संपन्न संयंत्र स्वीकृति पत्र वितरण समारोह को संबोधित किया। समारोह में मुख्यमंत्री और कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। तीनों परियोजनाओं में से 2 गुजरात के धोलेरा और साणंद तथा एक असम के मोरी गांव में स्थापित होंगी। मोदी ने कहा कि इस कदम से देश में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का नेतृत्व करने में सक्षम बनाने के लिए शुरू से अंत तक सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भारत सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के बजाय एक केंद्रीय मंत्री समेत अन्य वाले पैनल की सिफारिश पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने के दिसंबर 2023 के कानूनी प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने बुधवार को याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं को बताया कि सूचीबद्ध करने संबंधी जानकारी मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की ओर से प्राप्त हुई है और मामले को 15 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 5 दिन में दूसरी बार उनकी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया है। उद्धव ने कहा कि मैं फिर से गडकरी को महाविकास अघाड़ी से इलेक्शन लड़ने की बात दोहरा रहा हूं। उद्धव ने मंगलवार को यवतमाल जिले के पुसाद में एक रैली में कहा कि गडकरी का भाजपा में अपमान हो रहा है, इसलिए वो हमारे गठबंधन महाविकास अघाड़ी में शामिल हो जाएं। हम उनकी जीत सुनिश्चित करेंगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के करीबी और चौरई से कांग्रेस के पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह ने बुधवार को बीजेपी की सदस्यता ली। भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, बीजेपी की न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कृषि मंत्री एदर सिंह कंचाना ने चौधरी गंभीर सिंह के साथ आए नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। छिंदवाड़ा के अलावा कटनी, मुरैना में कांग्रेसी नेताओं और 12 जिलों के 60 डॉक्टरों के साथ 20 फार्मासिस्ट ने बीजेपी का दामन थामा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर पेटीएम का फास्टैग इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों को निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 15 तक किसी अन्य बैंक से जारी फास्टैग खरीदने की सलाह दी है। NHAI ने कहा है कि टोल प्लाजा पर भुगतान की असुविधा से बचने के लिए पेटीएम फास्टैग उपयोगकर्ताओं को 15 मार्च से पहले अन्य बैंक के फास्टैग का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते समय दंड या किसी दोहरे शुल्क से बचने में मदद मिलेगी। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव मंगलवार देर रात से शुरू हो गया। सरहदी जिलों में बादल छाने शुरू हो गए थे। जैसलमेर गंगानगर की बॉर्डर एरिया पर रात में गरज चमक के साथ कुछ जगह हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी हुई। हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और फलौदी के एरिया में बुधवार सुबह से बादल छाए रहे। इससे इन शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। श्रीगंगानगर में हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पारा गिरने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। डिस्कॉम जोधपुर ने घरेलू एवं कृषि श्रेणी सहित अन्य श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के कटे हुए कनेक्शनों की बकाया राशि की वसूली के लिए एमनेस्टी योजना लागू की है। योजना में 31 मार्च 2023 तक की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर अब 30 सितंबर तक ब्याज एवं पेनल्टी में 100% छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही कटे हुए कनेक्शन की राशि जमा करवाकर विद्युत कनेक्शन जुड़वाए जा सकते हैं। योजना 31 जुलाई 2024 तक प्रभावी रहेगी। अधीक्षण अभियंता बाड़मेर अशोक मीणा ने बताया कि योजना के तहत कृषि श्रेणी के नियमित एवं कटे हुए कनेक्शनों के उपभोक्ता 31 मार्च 2023 तक बकाया राशि बिना ब्याज एवं पेनल्टी के एक मुश्त अथवा अधिकतम 6 द्विमासिक किस्तों में जमा करा सकेंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत 5 रुपए प्रति लीटर दिए जाने वाले अनुदान की 2 माह की राशि मंगलवार सुबह पशुपालकों के बैंक खाते में डाली गई। ऐसे में पशुपालकों के मोबाइल में SMS आया तो चेहरे खिल उठे। मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के जयपुर डेयरी की ओर से डाले गए अनुदान की खबर पशुपालकों को पहुंची तो अपने अपने बैंक अकाउंट या मोबाइल को देखना शुरू कर दिया। झालावाड़ जिले में शिक्षा विभाग आए दिन नवाचार कर रहा है। संसाधनों की कमी के बावजूद जिले में
इस बार अच्छा प्रदर्शन करते हुए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की मंथली रैंकिंग में टॉप 5 में जगह बनाई है। परिषद की ओर से जारी 33 जिलों की फरवरी माह की रैंकिंग में झालावाड़ जिला 5वें पायदान पर पहुंच गया है। हालांकि 1 महीने पहले जारी परिषद की रैंकिंग में झालावाड़ का 11वां स्थान था। ऐसे में जिला 6 पायदान ऊपर पहुंच गया है। परिषद की ओर से जारी इस रैंकिंग में सभी जिलों को 150 अंकों में से अंक दिए जाते हैं। इसमें झालावाड़ जिले ने 45.16 स्कोर प्राप्त किए हैं। भरतपुर सांसद रंजीता कोली मेहंदीपुर बालाजी पहुंची, जहां उन्होंने बालाजी महाराज के साथ भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार के दर्शन कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मंदिर ट्रस्ट सचिव M.K. माथुर ने उनको बालाजी महाराज की मोदक प्रसादी भेंट की। साथ ही बालाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित जन सरोकार के कार्यों के बारे में ट्रस्ट सचिव ने सांसद को जानकारी दी। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व से एक बार फिर सुखद खबर सामने आई है। बाघिन ST-12 ने 3 नए शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही अब सरिस्का में कुल 33 टाइगर हो गए हैं, जिनमें 25 बाघ बाघिन और 8 शावक हैं। खास बात यह है कि ये तीसरा मौका है जब बाघिन ST-12 ने एक साथ 3 शावकों को जन्म दिया है। जानकारी के अनुसार सरिस्का टाइगर रिजर्व के तालवृक्ष रेंज में बाघिन ST-12 को 3 नए शावकों के साथ कैमरे में कैद किया गया। भरतपुर संभाग आईजी राहुल प्रकाश ने करौली SP ऑफिस में अपराध और शांति समिति की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने अपराध बैठक में बेहतर पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण और नशे के कारोबार पर लगाम कसने, साइबर क्राइम के खिलाफ अभियान, एंटीवायरस, कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की। वहीं शांति समिति बैठक में सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान का भरोसा दिया। कांग्रेस से जोधपुर लोकसभा सीट से टिकट मिलने के बाद करण सिंह उचियारड़ा पहली बार बुधवार को जोधपुर पहुंचे। यहां रेलवे स्टेशन पर उनका कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत गर्मजोशी के साथ किया। यहां से रवाना होकर उचियारड़ा अलग अलग मंदिरों में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ भगवान के दर्शन किए। कांग्रेस ने राजस्थान में लोकसभा की 10 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसके तहत जोधपुर लोकसभा सीट से इस बार राजपूत चेहरे करण सिंह उचियारड़ा को मैदान में उतारा गया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को राजभवन में सूचना व जनसंपर्क विभाग के पूर्व अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर गोविंद पारिक ने अपनी लिखी पुस्तक रोल ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन इन प्रेजेंट टाइम पुस्तक की प्रथम प्रति भेंट की। डॉक्टर पारिक ने बताया कि पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की वर्तमान समय में उपयोगिता के आलोक में गहन शोध करके इस पुस्तक का लेखन किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।